हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो है मोल कंसेप्ट। भाई क्लास 9th में ये समझ ही नहीं आता है कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, लेकिन हम एक छोटी सी वीडियो के अंदर इसे ख़त्म कर देंगे। तो देखो, आपको ये मेन स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रही है। इन साइंटिस्ट का नाम है एवोगेड्रो। ठीक है सर, एवोगेड्रो। तो भाई इन्होंने किया क्या था, एक नंबर दिया था ये 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या था, इसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर और पूरा मूल कंसेप्ट समझेंगे जितना क्लास 9th के अंदर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है ये, लेकिन हमें जितना 9th के अंदर ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे और जितने से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाए उतना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं मूल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक अंडे की क्रेट है, एग्स की क्रेट है, इसमें कितने अंडे रखे हुए हैं। तो काउंट करते हैं। भाई ये 1 दिखाई पड़ रहा है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाई 12 अंडे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 12 एग्स, 12 एग्स। तो अब आप पूछेंगे कि हमें गिनने क्यों पड़े, क्यों गिने हमने। तो देखो, जिन लोगों को नहीं पता, हम 12 नंबर जो है वो स्पेशल है हमारे लिए। ये 12 नंबर स्पेशल है, क्यों? क्योंकि हम 12 इकट्ठे करके हम 12 को हम बोलते हैं दर्जन। क्या बोलते हैं? दर्जन हिंदी में। वैसे लिखते से DOZEN है। ठीक है, दर्जन। तो इसे मैं तो दर्जन बोल रहा हूँ। जैसे एक दर्जन बोलते हैं इसे, एक दर्जन। ठीक है, एक वन दर्जन। अगर हम बोलते हैं एक दर्जन अंडे ले आओ, हमने बोला कि भाई एक दर्जन अंडे ले आओ, एक दर्जन अंडे ले आओ, इसका मतलब क्या है? एक दर्जन अंडे ले आओ, इसका मतलब है 12 अंडे ले आओ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है अंडे के लिए लगाया जाए दर्जन, ये किसी के लिए भी बोलते हैं हम। एक दर्जन केले ले आओ, एक दर्जन सेब ले आओ, मतलब 12 12। कोई भी चीज़ अगर हम एक दर्जन बोल देते हैं तो उसका मतलब है 12। समझ में आया? कि जैसे मैं एक दर्जन टीवी खरीद के लाऊंगा आज, टीवी, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी। ठीक है, तो ये मतलब 12 टीवी खरीदने की बात हो रही है, 12 कंप्यूटर खरीदने की बात हो रही है, 12 फ़ोन खरीदने की बात हो रही है, एक दर्जन का मतलब। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपको मूल कंसेप्ट आधा समझ आ चुका है। तो देखो ध्यान से, एक दर्जन का मतलब 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। सेम इसी तरीके से एक मोल का मतलब होता है इतना बड़ा नंबर। ये नीचे जो लिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक मोल होता है। ठीक है, वाह। मतलब कि एक दर्जन बोलते हैं तो 12 होता है सिर्फ। मतलब अगर आपको कुछ भी मंगाना है तो एक दर्जन बोल दोगे तो 12 आ जाएगा आपके सामने, क्वांटिटी 12 आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। लेकिन अगर आपने वही चीज़ एक मोल मंगा ली ना, तो वो इतनी सारी आ जाएगी, इतनी सारी। अब ये चीज़ जो है आप बार बार कॉपी में कैलकुलेशन में यूज़ करने वाले हो, तो इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख दिया है। ठीक है, कैसे लिखा है हमने? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर है। अगर आपके पास मान के चलो इतने पैसे हों तो कितना ही ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। ये तो करोड़ भी नहीं है, करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, तो एक मोल बहुत बड़ा नंबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। ये एवोगेड्रो सर ने दिया था। ये नंबर किसने दिया था? एवोगेड्रो ने। तो इसको एवोगेड्रोस नंबर बोलते हैं, एवोगेड्रोस नंबर बोलते हैं इस नंबर को। तो ये तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने इसी चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है। क्या लिखा है? अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 बोल लो या 23 बोल लो, एक ही बात होती है। 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ द गिवन सब्सटेंस। मतलब कि यही चीज मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दी है कि 1 मोल भाई किसी भी चीज का, अगर हम 1 मोल बोल रहे हैं तो उसका मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। समझ में आया? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलर मास। ठीक है भाई, मोलर मास क्या होता है मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अब हम एटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एटम की। अब एटम हम ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि हमने एटम ले लिया, मान के चलो
सोडियम, क्या ले लिया हमने, सोडियम ले लिया, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सोडियम हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब सोडियम एटम का मास कितना होता है, 23। और इसके पीछे हम यूनिट क्या लगाते हैं, यू। एटम के मास की मतलब एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, यू। और यू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया। तो 23U इसका एटॉमिक मास होता है सोडियम का, एक एटम का। अगर सोच के चलो, मैं एक मोल एटम उठा लाया कहीं से, किसके किसके एक मोल एटम उठा लाया, सोडियम के भाई। सोडियम के अगर एक मोल एटम कहीं से उठा लाया ना, तो क्या होगा, मतलब कि एक मोल एटम क्या होता है भाई, मैं अब ये भी बता चुका हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम उठा लाया मैं कहीं से, सोडियम एटम कहीं से उठा लाया, इतने सारे सोडियम एटम अगर मैं कहीं से उठा लाया तो उनका मास क्या होगा, एक एटम का मास तो इतना होता है, सोडियम एटम का इतने, एक सोडियम एटम का मास 23U होता है, तो इतने सारे सोडियम एटम का मास कितना होगा, वो भी इतना ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 23 ही होती है, पर उसकी यूनिट हो जाती है ग्राम। क्या हो जाती है, ग्राम। और इसको हम बुलाते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। इसे ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है, ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। तो हम समझ चुके हैं कि एक मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब मान के चलो एटम की बात करें तो एक मोल एटम का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, और इतने सारे एटम्स का वजन, मास क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। क्या कहलाता है, मोलर मास। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ऑक्सीजन एटम का। किसका, ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U। अब मैं पूछूं ऑक्सीजन एटम, अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात करूं, एक मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात करूं, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करूं ऑक्सीजन के, तो उनका कितना मास हो जाएगा, उनका भी मास न्यूमेरिकल वैल्यू 16 ही रहेगी, लेकिन उनका ग्राम में लिखेंगे हम, तो मोलर मास है ये उसका। सही है, समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का वजन ही या मास ही क्या कहलाता है, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी इसे बोल सकते हैं। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कैलकुलेशंस की, कि हमें आखिरकार न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं, क्योंकि एंड में तो आप भाई आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने हैं, तो वो सॉल्व कैसे करने हैं मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम 1 दर्जन ले लेते हैं, मान के चलो हम 1 दर्जन मोबाइल से ले लिए हमने, ठीक है। 1 दर्जन मोबाइल ले लिए, इसका मतलब समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि 12 मोबाइल से, क्या समझ में आता है, 12 मोबाइल से। बहुत बढ़िया, कि 1 दर्जन मोबाइल्स का मतलब कितना हो गया, 12 मोबाइल्स। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि 7 दर्जन में कितने मोबाइल्स होंगे, 7 दर्जन में कितने मोबाइल्स होंगे, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करना है। मल्टीप्लाई करके तो कोई भी कर देगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना है, क्योंकि आपको इसी तरीके से मोल्स के क्वेश्चन भी करने होंगे। तो देखो आप क्या लिखोगे, मैंने क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी है, 7 दर्जन के अंदर कितने मोबाइल्स आ जाएंगे ये पूछा है, तो आप दर्जन मैंने पूछा है, दे रखा है ना, तो दर्जन के नीचे दर्जन लिख दो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 दर्जन मोबाइल्स, इसके नीचे लिख दिया 7 दर्जन मोबाइल्स के अंदर कितने मोबाइल्स होंगे। तो अब हमें फाइनली निकालना क्या है, मोबाइल्स, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो देखो, जो हमने ऊपर वाला डाटा लिखा था, जो हमारे पास डाटा हमारे को पता होता है, वो डाटा हमने लिखा था,
उसको कैसे लिखना है, इस खाली एरिया के नीचे तो आप डायरेक्टली ऐसे 12 लिख दो, जो चीज़ यहाँ नंबर लिखा है उसको आप डायरेक्टली इस वाले एरिया में लिख दो, अपॉन में ले जाके इस वाले चीज़ को लिख दो, ये लिख दिया, और जो एरो के इस तरफ लिखा है उसे मल्टीप्लाई में जाके लिख दो। ठीक है, तो आपके फाइनली इस तरीके का आएगा और आपके पास 86 मोबाइल्स आ जाएंगे। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 86 मोबाइल्स। ठीक है, तो आपको किस तरीके से लिखना है मैं एक और बार आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि वही सेम आपके पास हम लिख लेते हैं 1 दर्जन, कोई और चीज़ ले लेते हैं, मान के चलो 1 दर्जन आपके पास है क्या ले, 1 दर्जन ले लेते हैं एप्पल्स, क्या ले लेते हैं एप्पल्स, मतलब कि कितने एप्पल हो गए, 12 एप्पल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि 30 एप्पल्स कितना दर्जन बनाएंगे, 30 एप्पल कितना दर्जन बनाएंगे, तो ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन एप्पल्स की दे रखी है तो इसके नीचे लिख दो, एप्पल्स के नीचे। तो हमने 30 एप्पल्स के नीचे मतलब 12 एप्पल्स के नीचे लिख दिया ये। अब हमें निकालना कितना, कितना दर्जन बनाएंगे ये एप्पल, तो ठीक है, तो मैंने बताया था खाली एरिया में ये वाला नंबर लिख दो जो जस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन में आके ये वाला नंबर लिख दो, तो ये वाला अपॉन में ला के रख दिया, और जो एरो किस तरफ है उसे मल्टीप्लाई में ले आकर रख दो। तो आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो आपका दर्जन आ जाएगा, आपके पास कितना आएगा, कुछ 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, सॉल्व कर लेना, 2 पॉइंट करके कुछ आएगा समथिंग, तो इतना दर्जन बनाएंगे। समझ में आया, तो इतने दर्जन एप्पल बनाएंगे, 2 पॉइंट कुछ दर्जन बनेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको स्टोइशियोमेट्री की कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब हम क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वे 12 ग्राम्स, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये बोल रहा है भाई 1 मोल कार्बन एटम, इतने सारे, 1 मोल कार्बन एटम समझते हो ना कितने एटम हो गए, बहुत ज्यादा, उनका कितना वजन है, 12 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में लिख लेते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, इतने कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, उनका वजन दे रखा है 12 ग्राम। समझ में आता है। अब वो बोल रहा है कि एक एटम का, भाई एक एटम का कितना वजन होगा, तो ये तो मैंने सिखाया है भाई, एटम के नीचे मैंने एटम लिखा है इसीलिए। ठीक है, अब तो सिंपली हमें क्या कर देना है, 12/6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जैसे इससे आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो ये कट जाएगा 1.99 बार, 1.99। और ये जो 10⁻23 है, जब आप इसे अपॉन के ऊपर ले जाओगे तो वो 10⁻−23 बदल जाएगी। क्लियर, तो आपकी ये आंसर आ गया। तो भाई एक एटम का इतने ग्राम वजन होगा, जब 1 मोल कार्बन एटम का इतना ग्राम वजन है तो एक कार्बन एटम का ग्राम के अंदर इतना वजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। इनके मासेस दे रखे हैं, क्या बोल रहा है मैं बताता हूं। हमने 100 ग्राम क्या ले रखा है, सोडियम, और एक तरफ ले रखा है हमने 100 ग्राम आयरन। अब बोल रहा है कि किसके अंदर ज्यादा एटम्स पाए जाएंगे, इतने वेट के अंदर सोडियम के या फिर इतने वेट के अंदर आयरन के। तो ठीक है, हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स के अंदर कितना वजन होता है, 23 ग्राम। ठीक है, अब वो बोल रहा है 100 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो मैंने बताया था ये वाली वैल्यू यहीं लिख दो, 6.023 इंटू 10⁻23, एरो के इस साइड है उसे अपॉन में लिख दो 23, और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में लिख दो।
इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं अभी लिख दूंगा। अब देखो सेम इसी तरीके से यहाँ करो कि 6.023 इंटू 10⁻23 Fe एटम्स के अंदर कितना वजन होता है, 56 ग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100 ग्राम Fe के अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे। तो इस वाली वैल्यू को इधर लिख दो, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 100 और कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। और मैं लिख देता हूँ कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 26.1 इंटू 10⁻23 और इसकी आएगी 10.7 इंटू 10⁻23। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसके अंदर इतने एटम्स आए हैं और इसके अंदर इतने एटम्स आए हैं। तो किसके अंदर ज़्यादा एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं, सोडियम के अंदर। सीधी सी बात, समझ में आ गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। भाई बोल रहा है नाइट्रोजन एटम का, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वजन कितना है। तो भाई एटॉमिक मास जानते हो ना, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 U। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। एटॉमिक मास में बस हमें मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, U से ग्राम कर दिया करो। नेक्स्ट है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। भाई 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का वजन कितना होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। डबल कर दो और ऑड है तो क्या कर दो +1, 26, 27 ग्राम। अब पूछा गया है हमसे 4 मोल्स का, किसका पूछा गया है, 4 मोल्स एल्यूमिनियम का। तो हमें पता है क्या करना होता है, इस वाली वैल्यू को 27 को ऐसे लिख दो, अपॉन में 1 लिख दो, मल्टीप्लाई में 4 कर दो। तो जैसे ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 8, 7 फिर 28 तो 2 ऊपर आ गया, 4 2 8 9 10, 108 ग्राम आपका एल्यूमिनियम का वजन आ जाएगा। 4 मोल का है ये। अब पूछ रहा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला भी दे रखा है। तो सोडियम सल्फाइड का 10 मोल्स, तो पहले 1 मोल्स का निकाल लेते हैं। 1 मोल Na2SO3 का वजन कितना होता है, SO3 का, सॉरी SO3 का। तो हम इसे साइड में निकाल लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई सोडियम का होता है 23। ये सब मैंने निकालना सिखाया है भाई। कहाँ पे सिखाया है, पिछले चैप्टर में, मतलब इसी के एटम वाले पार्ट में, इससे पिछली वीडियो में। +3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना होता है, बोलो 16। तो इसको करते हैं 23 2 जा 46 +32 +16 3 जा 48। इन सबको प्लस करेंगे तो देखो 46 +32 +48, 8 9 10 6 16 और आपका 8 9 10 11 12 126। तो 1 मोल का आ गया आपके पास 126, क्या है ये, ग्राम। इतना वजन होता है 1 मोल सोडियम सल्फाइड में। अब वो पूछ रहा है 10 मोल सोडियम सल्फाइड में कितना वजन होगा। तो ठीक है, इसको ऐसी की ऐसी लिख देते हैं, अपॉन में 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या लिख देते हैं 10। तो आपका आंसर आ गया 1260 ग्राम। सिंपल सा था, तो यहाँ लिख दो 1260 ग्राम इसका वजन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो भाई नेक्स्ट सवाल है कन्वर्ट इनटू मोल। अब जो भी ये चीज दे रखी है इन सबको मोल में कन्वर्ट करना है। बोल रहा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2। ठीक है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को क्या कर दो, मोल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितना वजन होता है, बताओ। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितना वजन होता है, पता है, मैं बताता हूँ। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैं बताता हूँ। एक ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का होता है 16। अब हमारे पास गैस में तो कितनी होती है, ये तो एटम में होती है, और गैस में 2 होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाई जाती है गैस। तो 16 + 16 32। तो 32 ग्राम आपके पास इसका मास आ गया। अब पूछा है उसने मोल में कन्वर्ट करना है,
तो हमारे पास दे रखा है 12 ग्राम। पूछ रहा है 12 ग्राम ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑक्सीजन में इतना वजन होता है। बोल रहा है 12 ग्राम ऑक्सीजन मास में कितनी ऑक्सीजन मोल होंगी। तो ठीक है, 1/32 मल्टीप्लाई 12, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 ग्राम वाटर। ठीक है, 1 मोल वाटर में कितने ग्राम होते हैं? 18 ग्राम। आप जोड़ सकते हैं H2O, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16, 18, तो 18 ग्राम। अब वो बोल रहा है 20 ग्राम वाटर है भाई, 20 ग्राम वाटर है, इसमें कितने मोल होंगे? तो 1/18 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। सी वाला है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कितना होगा? CO2 का निकाल लो, 44 आएगा। (32) प्लस 12, 44। अब वो दे रखा है मैं 22 ग्राम, 22 ग्राम, तो भाई 1/44 मल्टीप्लाई 22 ग्राम, तो इसको निकाल लोगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 मोल CO2 आपकी मोल में कन्वर्ट हो गई। 22 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत आसान है, मोल और ग्राम का ही रिलेशन रहता है ज़्यादातर, यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको करते हैं हम, पहला वाला सॉल्व करते हैं, ए वाला। तो हमें बोल रहा है 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर कितना वजन होगा। तो हम पहले 1 मोल से समझ लेते हैं कितना होता है, जो हमें गिवन है पहले वो हम कर लेते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर कितना वजन होता है? 16 ग्राम। और हमसे बोल रहा है 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर कितना वजन होगा, तो 16/1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपका इतना वजन आ जाएगा। सेम 0.5 के लिए कर लेंगे कि 1 मोल वाटर के लिए, या फिर H2O लिख लो, 1 मोल H2O के अंदर कितना वजन होता है? 18 ग्राम, अभी अभी बताया था। तो 0.5 मोल के अंदर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। 18/1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आपका आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल आंसर्स थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन है, समझ लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका मोल कंसेप्ट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ लो आपको समझ में आ गया। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे मिला है एनसीईआरटी के अंदर, जो आपके सिलेबस में है। तो इसे समझ लिया तो समझ लो आपको मोल कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3। तो भाई जिनको नहीं पता, मैंने कंपाउंड बनाना सिखाया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से डायरेक्ट कैसे पहचाने। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? Al2O3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसको तो हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 1 मोल Al2O3, इसके अंदर का वज़न हमें निकालना है। वज़न कितना होता है इसके अंदर, तो वज़न निकाल लेते हैं साइड में। Al2O3 का 2 × 27 प्लस 3 × 16, 48 प्लस 54, 102। तो 102 ग्राम वज़न होता है Al2O3 के 1 मोल के अंदर। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इस सब की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस सब को हटा देते हैं। तो देखो Al2O3 के अंदर का वज़न हमने आपको बता दिया। 1 मोल Al2O3 के अंदर 102 ग्राम वज़न होता है। तो भाई इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो 6.023
इंटू 10⁻23 Al2O3 मॉलिक्यूल के अंदर कितना वजन होता है? 102 ग्राम। इतना तक भी समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ कैची है थोड़ा समझने के लिए कि अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। वो एल्यूमिनियम आयंस निकलवा रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं निकलवा रहा हमसे, आयंस निकलवा रहा है। एल्यूमिनियम के आयंस कितने होंगे? तो देखो ये एक एल्यूमिनियम Al2O3 का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम के आयंस दिखाई पड़ रहे हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस पूरे के अंदर 2 एल्यूमिनियम के आयंस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे के अंदर भी तो डबल ही नंबर होगा। समझ रहे हो कि एक मॉलिक्यूल Al2O3 के अंदर अगर 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं तो बताओ 500 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना होगा? तो सीधी सी बात है 2/1 मल्टीप्लाई बाय 500 1000 मतलब डबल हो गया। सेम भाई Al2O3 एक के अंदर 2 हैं तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? इसका डबल, मतलब 2 × 6.023 × 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, 102 ग्राम के अंदर होंगे। समझ में आया? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई ना, तो बस अब कुछ नहीं रह गया। अब वो बोल रहा है ऊपर क्वेश्चन में कि 0.051 ग्राम के अंदर कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे। तो हमें गिवन मास है 0.051 ग्राम के अंदर कितने एल्यूमिनियम आयंस होंगे। तो ये ऊपर वाली चीज लिख दो, अपॉन में लिख दो साइड वाली चीज 102, मल्टीप्लाई में लिख दो नीचे वाली चीज 0.051। अब इसको जैसे ही निकालोगे तो आपके पास आयंस की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूँ, 6.02 × 10⁻20। तो इतने आयंस आपके होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मतलब मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर 1 मैंने चैप्टर 3 जो था वो मैंने 2 पार्ट में ख़त्म कर दिया है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला भी ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको समझ में आए कि कौन सी वीडियो आई है। लाइक कर सकते हो वीडियो को, और अगर कोई आपका क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बता दो ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। ठीक है।